तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11 उसका इंट्रो पार्ट। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? सपोज यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इट इज़ डिनोटेड बाई ए डैश। And what is the meaning of a dash? It is u minus a. You can write a dash equals to u minus a, means a, all the elements of set A must be discarded from the set U. U means universal set. So for example, U is the universal set 1, 2, 3, 4 up to so on, means set of a natural number, and A is the 1, 2, 3 and the complement of set A. It will be u minus a, means all the elements of A must be deleted from the set U. तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। तो A डैश, तो क्या आपने एक चीज़ नोट करी कि A डैश में जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर मैं A डैश की बात करूं तो A डैश के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू U बट x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। देखिए ए डैश में जो भी एलिमेंट्स है वो सब यू में तो हैं लेकिन कोई भी ए में नहीं है। इसी और आप लोग कहेंगे कि ये तो काफ़ी रिलेटेड है ए माइनस बी से। हाँ जी बिल्कुल ए माइनस बी से रिलेटेड, लेकिन अगर हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। ठीक है, होल में से किसी एक पर्टिकुलर सेट को माइनस करते हैं। तो ये इसका मैथमेटिकली डेफिनेशन होगी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इनके एग्जाम्पल्स भी हम लोग सॉल्व कर देंगे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ज़रूर देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट की कुछ रूल्स हैं इनके, उसको ज़रूर देखते हैं। तो वो देखते हैं क्या है। एक डिमॉर्गन्स लॉ भी है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, प्रॉपर्टी मीन्स की लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स क्या है अब आप लोग खुद बताएंगे। या एक क्वेश्चन, ए यूनियन ए डैश क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा? अब देखिए अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न है कि ए यूनियन ए डैश क्या होगा या ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, तो इसके केस में आप एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसका आंसर क्या आएगा हमको नहीं पता, वैसे इसका आंसर यू आएगा। इसका फाइल चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए 1, 2 and 3 and u is the 1, 2, 3 up to 10. So now A union A dash, find A dash. Now A dash what? U minus A means 4, 5 up to 10. तो now A union A dash मतलब A और A dash के सारे एलिमेंट लिख दो जिनका रिपीटेशन है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 10 तक। तो क्या ये U नहीं आ गया? तो A यूनियन A डैश यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। A इंटरसेक्शन A डैश। अब बताइए A और A डैश में कुछ कॉमन है? नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं था तो क्या बोलते हैं इसको? 5 बोलते हैं। तो ये है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल लेके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई आपको डाउट है तो। ठीक है सर, पहला अब आता है डिमॉर्गन्स लॉ। ये बूलियन अलजेब्रा के बारे में इन्होंने बताया था। बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे आप लोग आगे। ठीक है, जब गेटेड पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिक्स में सर। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डिमॉर्गन्स लॉ इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द यूनियन एंड द इंटरसेक्शन सेट। कॉम्प्लीमेंट जैसे अगर मैं उसकी बात करूँ ए यूनियन बी, दिस इज अ यूनियन। नाउ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ अ सेट इट इज़ कॉल्ड द पार्ट ऑफ अ डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो ए यूनियन बी इट विल बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मीन्स जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है हमारा। ना ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज अ इंटरसेक्शन एंड नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट इट विल बी ए डैश यूनियन। एक एग्जांपल लेके प्रूव करेंगे, फिर इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए 1, 2 छोटे छोटे एग्जांपल लेके आपको प्रूफ ही तो करके समझाना है बस हल्का सा। चलिए इस फर्स्ट वाले का करते हैं, सेकंड वाला खुद से कर लेंगे। ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी व्हाट? ए यूनियन बी विल बी 1, 2, 3। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट है, इट मीन्स यू मस्ट हैव टू टेक अ यूनिवर्सल सेट ऑल्सो। तो आई एम टेकिंग 1, 2, 3, 4, 5. Why it is called universal? Because A and B are the subset of this set, so it is called the universal of a set A and B. Now A union B. Now what A union B?
complement means u minus this, it will be 4, 5, because if you eliminate this elements from this, you will get this. Now this is LHS. Now take RHS. What A dash? A dash will be u minus a, you will get 3, 4 and 5. And what B dash? You will get 1, 4 and 5. Now A dash intersection B dash, what will be the common A dash and B dash? 4 and 5. So RHS equals to LHS. Yes or no? Clear hai? So this is the proof of the De Morgan's law, but I have taken a little bit elements of set A and set B, and so it is called the particular proof of this De Morgan's law. It is not a universal proof. Okay, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी. तो ये सिंपल सी चीज़ है. ये लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या होता है. लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ये मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो टॉपिक एक एक करके उस पर फोकस करता हूँ. तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि सपोज देयर इज अ सेट ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट दिस, एंड अगेन इफ यू आर डूइंग कॉम्प्लीमेंट यू विल गेट अ सेम एलिमेंट्स, सेम सेट. ओके, यू कैन ऑल्सो प्रूव, टेक एनी एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड यू कैन प्रूव इट. नाउ अगेन अब आप लोग बताएंगे ए यूनियन फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. ए यूनियन फाई कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन यू कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे ये. और एक और इंटरसेक्शन का भी ले लो, कुछ भी ले लीजिए इसमें, तो अपनी तरफ से है. देखते हैं क्या होगा, एक एक करके समझते हैं. अगर डाउट है आपको फाई डैश को हम कैसे लिखें, अगर मैं फर्स्ट वाले को समझाऊँ आपको कि ए यूनियन फाई डैश क्या होगा, इसका आंसर क्या है. तो फाई डैश निकालो. फाई डैश क्या होगा, देखो होगा यू माइनस फाई. तो फाई तो कुछ होता ही नहीं है, तो यू ही आ गया. तो क्या हम फाई डैश की जगह यू लिख सकते हैं. और ए यूनियन यू, ए यूनियन मीन्स क्या, ए और यू के सारे एलिमेंट, तो यू ही तो आ जाएगा, यू आ जाएगा ना. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अरे ये तो सही, क्या आ जाएगा इसका, यू आ जाएगा. अब चलिए इसको देखते हैं. ए यूनियन यू कॉम्प्लीमेंट, तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस यू, तो फाई आ गया. तो इसकी जगह हम लोग फाई लिख सकते हैं, इसका मतलब. तो ए यूनियन फाई क्या होगा, ए हो जाएगा. क्लियर है. ये एक कुछ भी आप लोग एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे ए इंटरसेक्शन फाई का बताइए क्या होगा. तो चलिए इसको भी ले लेते थे. फाई डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू. और ए और यू में क्या कॉमन होगा, ए. पक्की बात है भाई. अच्छा, यू डैश को हम क्या लिख सकते हैं, फाई. इसमें क्या कॉमन होगा, फाई. क्लियर है. तो ये बेसिक हैं और ठीक है. अच्छा, फाई डैश क्या होगा, यू माइनस फाई, इट विल बी यू. यू डैश क्या होगा, यू माइनस यू विल बी फाई. तो ये बेसिक फॉर्मूला, बस इससे ज़्यादा आपके 1.5 के इंट्रो पार्ट में नहीं है. सो देयर इज़ नो नीड टू मेक अनदर वीडियो फॉर एक्सरसाइज 1.5 सॉल्यूशन. सो आई एम थिंकिंग आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड द सॉल्यूशन ऑफ 1.5 in this same video. Okay, so pause it where. Okay, so exercise 1.5. तो आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो यू जो दिया गया है यूनिवर्सल सेट 1, 2 up to 9 दिया गया है. और जो ए दिया गया है सर वो 1, 2, 3, 4 है. एंड बी इज़ 2, 4, 6, 8 एंड डी इज़ 3, 4, 5, 6. सी कोई बात नहीं, वो सीक्वेंस कैसे है. नाउ ए डैश, व्हाट विल बी ए डैश. A dash will be u minus a. U means all the elements of set A must be discarded from set U. So it will be 5, 6, 7, 8. तो मुझे लगता है तो सब इंट्रो पार्ट अगर आपने आता है तो ये सब कर लेंगे. ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे. अच्छा, अब इसे देखो, ये कह रहा है b माइनस सी डैश. डैश बोल दो कॉम्प्लीमेंट, प्लीज डू नॉट टॉक. b माइनस सी मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ c डिलीटेड फ्रॉम b. So it will be 3, 2, 6, 8. Okay, now complement means u minus 2, 6, 8. So what will be 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्लियर है? मतलब u में से 2, 6, 8 हटा दो, बाकी सब मैंने लिख दिया. क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं इसका. सेकंड क्वेश्चन भी सभी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना कर लेंगे, बहुत सिंपल. थर्ड देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा सही है. हाँ, b माइनस सी. हमने क्या किया, c के b में से
सी के सारे एलिमेंट हटा दिए तो हमारा 4 ही तो हटेगा केवल। अच्छा 6 भी हट जाएगा, यस सही कह रहे हो यार, 6 भी हट जाएगा ना, तो 6 भी हट जाएगा, इधर 6 आ जाएगा फिर, ठीक है। सही छोटी छोटी चीज़ें हैं, कर लेना ये। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यू को ये कह रहे हैं कि यू कंसीडर यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब सभी के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने। फर्स्ट एक सेट है, मान लो ए, वो इन्होंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर। तो अब यू माइनस ए क्या होगा, तो u माइनस से जो एक सेट होगा हम यहाँ पे लेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, yes or no, means if you deleted all even natural number from the universal set means from the natural you will get all the odd number. It is so simple. Now second, x is odd natural number. If you are doing deleted of all odd natural number you will get odd even number. Now third is good, x such that x is a positive multiple of 3 मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 आपने इस u में से हटा दिया तो आपको क्या मिलेगा, जो भी एक सेट मिलेगा हमारे पास u माइनस ए, मान लो अगर ये a है तो a डैश क्या होगा u माइनस से x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो होगा x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ, देखो इसको जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि अगर आपने ये एम्फेसाइज नहीं किया कि व्हाट इज एक्स, इट मे बी इंटीजर, इट मे बी रियल नंबर, ऑल थिंग सपोज इट मे बी रियल नंबर, सो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म, और वी नो वेरी वेल यू शुड कीप इन माइंड नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड होल नंबर कांट बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, ये हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं। अब कोई बच्चा ये ना कि सर 2/1 देखो 2 ये फ्रैक्शन फॉर्म है, मतलब इनका जो डेसिमल फॉर्म में नहीं ना, फिर एक और होशियार बच्चा कह लो सर 2.0 डेसिमल है, तो भाई 11th में नहीं हो फिर तुम अगर ऐसी बातें कर रहे हो तो हैं, ठीक है। फोर्थ कह रहे हैं x इज़ अ प्राइम नंबर, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ कह रहे हैं x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, तो यू हैव टू राइट u माइनस ए x इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट अ डिविजिबल बाई 3 and 5। सिक्स कह रहे हैं x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज़ अ परफेक्ट क्यूब, x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा एट्थ को देखते हैं, एट्थ क्या कह रहे हैं, ये एट्थ कह रहे हैं x सच दैट x + 5 = 8, तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे x का आंसर कितना आएगा 3, तो मतलब सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, केवल 3 नहीं होगा इसमें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u माइनस ए को, अगर ये सेट a है तो 1 2 3 तो नहीं होगा, 4 5, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 3, बस। तो ये अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर 9th क्वेश्चन की, इसका 9th पार्ट की बात करते हैं तो ये ऐसे वो भी हो जाएगा कि कह रहे हैं 2x + 5 = 9, 2x = 4, x = 2, मतलब 2 नहीं होगा उसमें, ठीक है सर। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं x की वैल्यू ये है तो इसका u माइनस ए क्या होगा, तो इसका u माइनस ए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्यों, कह रहे हैं x की जो वैल्यू वो 7 के इक्वल है और 7 से बड़ी है, तो हमको तो 7 से छोटी लेनी पड़ेगी ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला xi 11th यहाँ देखते हैं। ये कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है और 2x + 1 > 10 है, इट विल बी 9, सही है ना, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, हाँ माइनस ही हो जाएगा, तो x विल बी 9 x की जो वैल्यू है वो देखिए, अब इसको मैं से लिख सकते हैं 4.5, x की जो वैल्यू है वो क्या है 4.5 से बड़ी है। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 और 4, क्यों, x की वैल्यू क्या 4.5 से ज़्यादा है, हमको u माइनस ए में लेना है, x की वैल्यू 4.5 से कम है, तो एक बच्चा तुरंत बोले कि सर 4.4 भी तो है सर, लेकिन वो डेसिमल फॉर्म में है और नेचुरल नंबर कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछता है कि 4.5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है तो 4 आंसर होगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद वेरीफाई करना, फोर्थ क्वेश्चन हमने इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से किया तो देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व इट। अच्छा अब वेन डायग्राम से देखते हैं, वेन डायग्राम से वेन डायग्राम के लिए अगर ये ग्रीन बोर्ड होता ना तो अच्छे चौक से अच्छा समझ आता वेन डायग्राम। कह रहे ड्रॉ अ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम, सपोज इसकी बात करते हैं कि A यूनियन V कॉम्प्लीमेंट, देखिए समझेंगे अच्छे से,
दो बेटा, इंक उठाओ, A union B, this is A and this is B. तो first you have to find A union B. What A union B? A union B means all the elements of set A and B, means ये पूरे को आ जाएगा, yes or no? What dash means this whole minus from U, means आपने ये U तो होता है, ये U में से ये सारा हटा दिया तो पता है क्या होगा, इसको छोड़कर ये सारा कलर कर दो, ये सारा, yes or no? ये क्या कहना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, ये कहना चाह रहे थे सर कि U में से A यूनियन B पूरा हटा दो, A यूनियन B तो ये होता है और U में से तो यही तो सब होगा, यस और नो? क्लियर है, पक्का बात है, ठीक है। तो इस तरीके से एक और देख लेते हैं इसका, कोई मान लो इसको देख लेते हैं लास्ट वाले को, A डैश यूनियन B डैश, A डैश यूनियन B। देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसे करने का भी, दो सेट तो ऐसे ही ले लो ना। सबसे पहले ये देखो, ये सब पीलिया मार गया क्या, हाँ देखते चलते। ए डैश, व्हाट ए डैश? ए डैश बोले यू माइनस ए, यू में से ए पूरा हटा दो, यू में से ए पूरा हटा दो। तो अगर मैं आपको समझाऊं, अगर ए पूरा हट जाएगा तो ये बचेगा, केवल ए को छोड़ के ना। फिर कह रहे हैं कि बी डैश भी हटा दो, तो बी डैश भी हमने हटा दिया तो केवल बाहर वाला बच जाएगा, यस और नो? कह रहे हैं कि ए को भी हटा दो। फिर इनके बीच में यूनियन क्या है, क्या आपने अभी पढ़ा होगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, हमने ये डिमॉर्गन्स लॉ है, अभी हमने पढ़ा था। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, चलो मैं इसे ऐसे समझा दूँ, अब समझिए रहा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, व्हाट ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन, यस और नो? इस पोर्शन को अगर हम कलर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करना है, यू में से इसको हटा दो, केवल इस पोर्शन, बाकी सब कलर कर दो। तो इसको ये सबको कलर कर दो, सबको, केवल इतने पोर्शन को छोड़ के। क्लियर है? तो ये बैंड डायग्राम के बहुत रियल लाइफ यूज़ हैं। इस पोर्शन को छोड़ देना बस केवल, क्योंकि देखो क्या कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन भी ये हो गया। जैसे ही बात करते हैं यू डैश की, मीन्स उसको इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो बस, बाकी पूरे को कलर कर दो, ठीक है ना? तो ये हमारा होता है, मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा ना, ये होना चाहिए, कोई डाउट है तो बताना फिर, ठीक है? तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये डिमॉर्गन्स लॉ से हम ऐसा लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन 6 लिखूंगा नहीं पूरा क्योंकि थ्योरेटिकल है, समझेंगे अच्छे से। लेकिन ये कह रहे हैं कि U इज़ अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, U इज़ द सेट ऑफ all triangles in the sense you understand, yes or no? Means there are 6 types of triangle: equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle, right angle triangle, acute और obtuse। 6 टाइप्स के होते हैं उसमें, और उनकी कुछ भी डायमेंशन हो सारे U के अंदर आएंगे। अब A के अंदर क्या आ रहा है, A के अंदर कह रहा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एटलीस्ट, कह रहे हैं एक एंगल 60 से छोटा हो, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट। कह रहे हैं एक, कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो कि 60 से डिफरेंट हो, मतलब 60 ना हो। इसका मीनिंग क्या हुआ, इतने पूरे की जो उन्होंने रामायण लिखी है, इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया, मीन्स 60 ना हो। और 60 ना हो इसका मतलब किस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इक्विलैटरल ना हो, इक्विलैटरल ना हो। इसका मतलब कह रहे हैं इक्विलैटरल ना हो। तो U में से मैंने इक्विलैटरल ना हो को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है ना? क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमसे कि इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, इसके अंदर सारे ट्रायंगल आएंगे, केवल क्या नहीं आएगा, इक्विलैटरल नहीं होगा। देखो सुनो, इसके अंदर भी सारे एंगल आएंगे, ट्रायंगल आएंगे, इसके अंदर भी सारे आएंगे, लेकिन इसके अंदर इक्विलैटरल नहीं आएगा बस। तो सारे में से जब हमने ये सब हटा दिया तो इक्विलैटरल तो बचेगा, तो सेट ऑफ। क्लियर है? अच्छा, ये कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि मतलब डायमेंशंस क्या हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की 3 भी हो सकती है या 4 कुछ भी हो सकती है, यहाँ डायमेंशन की बात नहीं की है, ठीक है? तो मतलब U माइनस इज सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा। 7th वाला मैंने इंट्रो पार्ट में बता दिया था, लेकिन जल्दी से देख लेते हैं कि A यूनियन A डैश क्या होगा, फाई यूनियन, ये सब मैंने इंट्रो पार्ट में बता दिया, तो इसका इस वीडियो में ही है, तो देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन इट। So I think it will be clear. If you have any doubt, you can comment me. In this question you have doubt. I think all question I have done. ठीक है।